और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीसीसी ने अपने सचिवों की लिस्ट जारी की है, यानी कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सचिवों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस ने 85 सचिवों की लिस्ट जारी की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह लिस्ट जारी की है और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मंजूरी के बाद यह लिस्ट जारी हुई है। 6 जनवरी 2021 के बाद यह लिस्ट जारी हुई है। पीसीसी ने ये लिस्ट सचिवों की जारी की। और शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शशि, काफी पहले भी आपने एक तरीके से खबर जब ब्रेक की थी तो उसमें यही था कि एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच पीसीसी ने अपने सचिवों की लिस्ट जारी भी कर दिया। बिल्कुल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लिस्ट को जारी कर दिया है। 85 सचिवों की लिस्ट है। देखिए, भारी भरकम लिस्ट है, सैकड़े में केवल 15 ही कम है। और पार्टी ये चाहती है कि चुनावी साल में सभी नेता पूरे जोर लगा करके, पूरी कमर कस के चुनावी मैदान में उतरें। और सचिवों की भी बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम और बाकी सारी लिहाज से प्रभारियों के सहयोग के लिए, पार्टी के सहयोग के लिए, सारे कामों की निगरानी के लिए, ऐसे में 85 नामों की भारी भरकम लिस्ट जारी की गई है। प्रदेश प्रभारी जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उनकी मंजूरी इस लिस्ट को मिल गई है और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा के दस्तखत से जारी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात ये बता देना चाहेंगे कि 6 जनवरी 2021 को जो पीसीसी की टीम का गठन हुआ था, उसके साथ में ये नाम जुड़ेंगे। उसके अलावा ये नाम अतिरिक्त जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने नामों के पास में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जो पुराने सचिव हैं वो भी सचिव की भूमिका में रहेंगे। अलग अलग जो नाम है, इनमें देखिए एक महत्वपूर्ण नाम है नरेश चौधरी का, जो किशनगढ़ से आते हैं, विधानसभा टिकट की दावेदारी जता चुके हैं और पीसीसी में लगातार बिना किसी पद के सक्रिय रहे हैं। राघवेंद्र मिर्धा का नाम है, जो पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा के पुत्र हैं। इनके पिता हरेंद्र मिर्धा ने पिछला चुनाव हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के सामने लड़ा था खींवसर से। इसके साथ में जो चोमू की बराला फैमिली है, वहां से डॉक्टर शिखा मील बराला को सचिव बनाया गया है। इसी तरीके से कैलाश झालीवाल अजमेर से आते हैं, उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सत्येंद्र मीणा बूंदी के उप जिला प्रमुख रह चुके हैं, पहले बूंदी में टिकट मांगते हैं, उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है। इसी तरीके से संदीप पुरोहित, नारायण मेनारिया, ये भी पार्टी में सक्रियता से काम करते रहे हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। शिमला देवी नायक जो गंगानगर से आती हैं, गंगानगर जिले से, उनको यहाँ पीसीसी का सचिव बनाया गया है। इसके साथ में कविता गुर्जर, राहुल तंवर, विकास नागर, मुकुल गोयल, रामलाल लील, राजेंद्र पोरसवाल और गोविंद राम भार्गव का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके साथ में ताराचंद सैनी है, डॉक्टर सुमित गर्ग है, दिनेश कसवा का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भीम सिंह चुड़ावत जो उदयपुर से आते हैं और टिकट भी क्लेम करते हैं वल्लभनगर से, उनको सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश श्रीमाली उदयपुर से आते हैं, उनको सचिव बनाया गया है। आपको ध्यान होगा, वल्लभनगर में जब उपचुनाव हुआ था तो भीम सिंह चुड़ावत टिकट की दावेदारी भी जता रहे थे और इनको ये मनाया गया था, समझाया गया था कि पार्टी उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी। इसी तरीके से अरुण कुमावत का नाम शामिल है, आनंदीलाल मीणा का नाम शामिल है, असरार अहमद हैं, राजेंद्र शर्मा, दिलीप चौधरी का नाम शामिल है, रामनिवास ग्वाला, अजय अग्रवाल और चतुर सिंह बासड़ा का नाम इसमें शामिल है। आप देखें, 85 नाम इस लिस्ट में है जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से जारी की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संगठन को मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए इन सचिवों की नियुक्ति की गई है। इसमें रामजीलाल शर्मा, अनिल बुर्डक, रियाजत खान, मालचंद राजपुरोहित, हिम्मत सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह महला, रामस्वरूप गुर्जर, महिंदर बरजोड़, चांदमल जैन। आप ये देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग बिठाने की भी पूरी कोशिश की गई है। कमोबेश सभी जातियों को, सभी वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। शंकरलाल गाडरी, आप देखिए, गाडरी, गडरिया और ये जो एमबीसी समाज होता है, कई बार ये माना जाता है कि बहुत छोटी संख्या में, लेकिन छोटी संख्या में होने के बावजूद समाजों को अलग से जगह दी गई है। और क्या ये माना जाए, पिछले दिनों जो अलग अलग सामाजिक संगठनों की पंचायतें हुई थी, प्रजापत समाज की, कुमावत समाज की महापंचायत हुई, ब्राह्मणों की हुई, केसरिया पंचायत हुई, उन सब का भी असर ये देख सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग बिठाने की कोशिश की गई है। SC/ST का बड़े सम्मेलन शिप्रापत पर हुआ। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों लगातार
प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के साथ बैठकें उन्होंने की और उस बैठकों का नतीजा यह है कि आज पीसीसी ने सचिवों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 85 नाम शामिल हैं और इन 85 चेहरों को अब अगली बैठक से पहले ही काम बांट दिया जाएगा। नया काम इनके जिम्मे होगा संगठन के कामों को नीचे तक पहुंचाना, सरकार के कामों को नीचे तक पहुंचाना और काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसकी निगरानी करना। जो लोग अब तक ये कहते थे कि सरकार में पार्टी आ गई, सत्ता में आ गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, ऐसे जो नेता हैं उसमें कई नाम अगली पीढ़ी के भी हैं, कई वरिष्ठ नेताओं को सचिवों की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बात सही है। राघवेंद्र मिर्धा जो है वो भले ही हरेंद्र मिर्धा के पुत्र हों, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस में सक्रियता से काम करते रहे हैं, ऐसे में उनको इस पड़ाव पर जाकर सचिव की जिम्मेदारी दी है। ये भी एक पार्टी में चर्चा का विषय है कि अब जाकर के उनको सचिव के रूप में पहचान मिली है पीसीसी के अंदर। हालांकि ठीक है, लोग ये भी सोचते हैं कि काम इसी तरीके से चलता है, सबको एक साथ समायोजित नहीं किया जा सकता और जैसे जैसे बारी आती है, जैसे जैसे समय आता है, वैसे वैसे ही जिम्मेदारियां मिलती हैं। अब से पहले हमने ये भी देखा कि विपक्ष में रहते हुए संगठन की जो फौज होती है वो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन सरकार में रहते हुए 85 नए सचिव बनाए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। यह भी उनकी हिम्मत का काम माना जा सकता है और उनकी हिम्मत की दाद इसलिए देनी होगी क्योंकि पूरे प्रदेश में से और नए 85 नाम छांट करके उनको टीम में जगह बनाना, ये एक अलग बात है कि कई नेता पार्टी में ऐसे भी होंगे जिनको इनके नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन संगठन का काम जो होता है तो ललित तूनवाल और राम सिंह कसवा उस काम को, पूरे काम को लिखित में अंजाम देते हैं और लिखित में इन सब जो नए जिम्मेदारी पाने वाले सचिव हैं उनको काम भी अलॉट किए जाएंगे, उनको काम इस तरीके से बांटे जाएंगे कि कामों में आपस में टकराव ना हो और जो सचिव जिस विधानसभा क्षेत्र में रह रहा है, वहां जहां का निवासी है, उससे इतर जाकर दूसरे क्षेत्र के काम उनको दिए जाएंगे, जिससे कि पक्षपात के भी कोई आशंका अगर हो तो उसको भी निर्मूल साबित किया जा सके। बहरहाल पार्टी संगठन को धार देने और मजबूती देने की कवायद में आगे बढ़ते हुए और चुनावी साल की तैयारियों में जुटते हुए, जब आपको ध्यान होगा जयपुर शहर की कांग्रेस कार्यकारिणी जिले की बनाई थी प्रताप सिंह खचरियावास ने, तब 300 से ज्यादा इसमें नाम थे। तब लोग ये कहते थे कि बहुत जंबो लिस्ट बना दी है प्रताप सिंह खचरियावास ने। हालांकि पीसीसी चीफ की लिस्ट में 300 नाम नहीं है, लेकिन फिर भी पीसीसी के लिहाज से बहुत बड़ी और मजबूत लिस्ट है। चुनाव में पार्टी जा रही है, ऐसे में भले ही संविधान कितने सचिवों की, कितने महासचिवों की इजाजत देता है, इसके अलग पहलू होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के नजरिए से यह मास्टर स्ट्रोक अहम माना जा सकता है पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का। शशि, मेरा एक सवाल और आपसे है कि जिस तरीके से संगठन का विस्तार इसे हम कहेंगे, क्योंकि 85 सचिवों को अतिरिक्त और बना दिया गया है, तो ऐसे में क्या महासचिवों की भी नई लिस्ट आ सकती है आने वाले दिनों में? अभी महासचिवों की लिस्ट आज तो नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले से सचिव के रूप में काम कर रहे हैं उनको कुछ को इनाम दिया जा सकता है और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इसके संकेत भी पिछले दिनों दिए हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे एलिवेट किया जाएगा और इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि एक लिस्ट और आ सकती है जिसमें कुछ महासचिव हो सकते हैं, कुछ उपाध्यक्ष के नाम शामिल किए जा सकते हैं। अब संगठन को एक साथ रखना है, एकजुट रखना है, तो एक मुखी रखने के लिए कई तरीके के काम करना होते हैं राजनीति में, और नाराजगी कहीं पर ना हो, कोई पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए, यह चीज देखी जाएगी। और इस काम के लिए पीसीसी में अगर महासचिवों की नियुक्ति की जरूरत हुई या सचिवों के प्रमोशन की जरूरत हुई तो वो काम भी पार्टी जरूर करेगी। जी, मतलब 6 महीने बाद चुनाव है, लिहाजा नई कार्यकारिणी की बजाय संगठन विस्तार को तरजीह यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल दीपक, सही कह रहे हैं आप कि नई कार्यकारिणी नहीं बनाई गई है बल्कि संगठन का विस्तार किया गया है और जो पहले 2021 में कार्यकारिणी बनाई गई थी वो भी स्टैंड करेगी, नए पदाधिकारी भी काम करेंगे। अब आने वाले जो 2-4 दिन होंगे उनमें आप देखिए कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए कई नेता पहुंचेंगे और कई तो ये आप मान के चलिए जब डोटासरा कल डीडवाना के मौलासर में जा रहे हैं, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, बीकानेर के जो लोग हैं वो डीडवाना भी पहुंचेंगे, पीसीसी चीफ का आभार भी जताएंगे और उनको जो काम दिया जाएगा उसको मजबूती से करने का भरोसा भी पीसीसी चीफ को दिलाएंगे। बहरहाल जो लिस्ट है उससे यही लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग को साधने की पूरी कोशिश पार्टी ने की है मजबूती तरीके से। जी दीपक।
चलिए शशिमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीसीसी ने नई लिस्ट जारी की है और चुनावी साल में काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट हो जाती है क्योंकि 85 सचिवों की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। इसे हम संगठन विस्तार कहेंगे क्योंकि जो पहले से बने हुए सचिव या महासचिव जो तमाम पदाधिकारी हैं वो काम करते रहेंगे पदाधिकारी। उनके अलावा अतिरिक्त 85 सचिवों की लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 85 सचिवों की लिस्ट है जो अभी कुछ देर पहले पीसीसी ने जारी की है। सुखजिंदर सिंह रंधावा की मंजूरी के बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लिस्ट को मंजूरी दी है, जारी किया है। तो लिस्ट आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर। यह वो लिस्ट है जो कुछ देर पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी की है और इस लिस्ट में 85 सचिवों का नाम जारी किया गया है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ने अपने संगठन का विस्तार कर दिया है। काफी बहुप्रतीक्षित ये लिस्ट है क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था कि कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार कर सकती है या फिर कोई नई कार्यकारिणी भी लेकर आ सकती है। लेकिन आज जो ये लिस्ट जारी हुई है उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस ने अपने संगठन का विस्तार कर दिया है और पहले से जो सचिव काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा 85 सचिवों की नियुक्ति और की गई है। अब ये 85 सचिव राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे क्योंकि राजस्थान में 6 महीने के बाद में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन सचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये सचिव राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए काम करेंगे। और हम आपको बता दें कि जी राजस्थान पर सबसे पहले ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको ये बताया था कि ये जो काउंटडाउन है राजस्थान कांग्रेस की लिस्ट का, ये शुरू हो चुका है और उसके बाद में कुछ ही देर बाद में देखिए ये लिस्ट भी जारी हो चुकी है। 85 सचिवों की नियुक्ति राजस्थान कांग्रेस में हो चुकी है और जी राजस्थान पर सबसे पहले इस लिस्ट को आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लिस्ट को जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मंजूरी मिलने के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। और देखिए खास बात यह है कि 6 जनवरी 2021 को जो लिस्ट जारी हुई थी, इससे पहले जो कार्यकारिणी की उसके साथ में इन नामों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि पूर्व के जो पदाधिकारी वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। इसके अलावा 85 सचिवों को जो नई जिम्मेदारी मिली है, जो नए सचिव बनाए गए वो उन पुराने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के काम करेंगे। और नामों की चर्चा करें तो विजेंद्र सिंह सिद्धू, कैप्टन अरविंद कुमार, रघुवीर राठौड़, नरेश चौधरी, राहुल बाकर, राघवेंद्र मिर्धा, हिम्मत सिंह गुर्जर, पीएल प्रजापति, शिवलाल गोदारा, इंद्रजीत सिंह ब्रार, डॉक्टर शिखा मील बराला, मनीष बक्कासर, दयानंद बेरवाल, अंजना मेघवाल, कैलाश झालीवाल, गब्बर सिंह मीणा, संजय यादव, सत्येंद्र मीणा, संदीप रोहित, ललित बोरीवाल, नारायण मेरानिया इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि तमाम जो नाम हमने आपको बताए ये वो प्रमुख नाम है जिनको पीसीसी की सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा भी और भी कई नाम हैं जो कि पीसीसी के सचिव के तौर पर नए सामने आए हैं। इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के तौर पर। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर राजस्थान कांग्रेस ने 85 सचिवों की एक लिस्ट जारी कर दी है और संगठन का विस्तार इस लिस्ट को जारी होने के साथ ही हो गया है राजस्थान कांग्रेस में। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों से ठीक पहले, करीब 6 महीने पहले, कांग्रेस ने एक बड़ी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। और देखिए एक साथ ये जो नाम है वो 85 नाम एक साथ सामने आए हैं और इन 85 लोगों को सचिव के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये 85 सचिव पुराने सचिवों के साथ मिलकर, पुराने दूसरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ में सरकार रिपीट कैसे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि सरकार रिपीट हो। उसको लेकर महंगाई राहत कैंप जैसे कई काम भी सरकार कर रही है, योजनाओं का लाभ जनता को मिले उसको लेकर काम हो रहा है। और उसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में राजस्थान कांग्रेस ने 85 सचिवों की एक भारी भरकम जंबो लिस्ट भी जारी कर दी है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो पूर्व में कार्यकारिणी काम कर रही है वो यथावत काम करती रहेगी। उस कार्यकारिणी के साथ में 85 सचिव और काम करना शुरू करेंगे।
और एक बार फिर से आपको बता दें कि 85 सचिव बनाए गए हैं और इन 85 सचिवों में यदि प्रमुख तौर पर यदि नामों की चर्चा करें तो विजेंद्र सिंह सिद्धू, कैप्टन अरविंद कुमार, रघुवीर राठौड़, नरेश चौधरी, राहुल भाकर, राघवेंद्र मिर्धा, हिम्मत सिंह गुर्जर, पीएल प्रजापति, शिवलाल गोदारा, इंद्रजीत सिंह ब्रार, डॉक्टर शिखा मील बराला, मनीष मक्कासर, दयानंद बेरवाल, अंजना मेघवाल, कैलाश झालीवाल, गब्बर सिंह मीणा, संजय यादव, सत्येंद्र मीणा, संदीप रोहित, ललित बोरीवाल, नारायण मैनारिया, ये वो नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, यानी कि सचिव बनाए गए हैं। इनके अलावा भी बहुत से नाम हैं ऐसे जो राजस्थान कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उन्हें सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कांग्रेस ने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन 85 सचिवों की लिस्ट जारी की है। कई कयास भी राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपनी एक लिस्ट जारी करेगी, और उसी बीच आज कुछ देर पहले पीसीसी ने 85 सचिवों की लिस्ट जारी कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लिस्ट को जारी किया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनकी मंजूरी के बाद इसे जारी किया गया है। और संगठन विस्तार यहां पर कांग्रेस ने किया है, क्योंकि पूर्व में जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो महासचिव हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो, वो तमाम पदाधिकारी जो है उनके अतिरिक्त इन 85 सचिवों की लिस्ट जारी की गई है। अब ये नए 85 सचिव पुराने पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, और कांग्रेस की साथ में सरकार की जो मंशा है, सरकार रिपीट की, उसको लेकर ये काम होगा। तो देखिए, टीम डोटासरा के नए सिपाही हैं ये तमाम लोग, 85 सचिव जिन्हें बनाया गया है, और उनके नामों पर यदि हम एक बार वापस से गौर फरमाएं तो ये नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। विजेंद्र सिंह सिद्धू, कैप्टन अरविंद कुमार, रघुवीर राठौड़, नरेश चौधरी, राहुल भाकर, राघवेंद्र मिर्धा, हिम्मत सिंह गुर्जर, पीएल प्रजापति, शिवलाल गोदारा, इंद्रजीत सिंह ब्रार, डॉक्टर शिखा मील बराला, मनीष मक्कासर, दयानंद बेरवाल, अंजना मेघवाल, कैलाश झालीवाल, गब्बर सिंह मीणा, संजय यादव, सत्येंद्र मीणा, संदीप रोहित, ललित बोरीवाल, नारायण मैनारिया, ये वो नाम है जो 85 सचिवों की लिस्ट में शामिल हैं।